बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में लोग बेहद शांतिपूर्वक जीवन जीते थे। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और बीच में एक पुराना मंदिर। लेकिन इस गांव में एक रहस्य भी था। गांव के उत्तर में एक बहुत पुराना और वीरान कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में एक भूतनी का वास है जो रात के समय निकलती है। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे और बुजुर्ग तो उसका नाम लेने से भी घबराते थे। लोगों का मानना था कि कई साल पहले एक नवविवाहिता औरत अपने पति के साथ इसी गांव में आई थी। उसके पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और गांव वालों ने उस औरत पर आरोप लगा दिया कि उसी ने अपने पति को मारा है। दुख और अपमान से भरकर वह औरत कुएं में कूद गई और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। राहुल एक 17 साल का जिज्ञासु और साहसी लड़का था। वह गांव की इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कल्पनाएं हैं ताकि बच्चे शरारत न करें। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चों को अंधविश्वास और वैज्ञानिक सोच पर एक लेक्चर दिया। उसी रात राहुल ने ठान लिया कि वह उस पुराने कुएं पर जाएगा और गांव वालों की इन कहानियों की सच्चाई पता करेगा। रात के करीब 12 बजे, चांदनी रात थी और सब सो रहे थे। राहुल चुपके से घर से निकला, टॉर्च और मोबाइल साथ लिया और चल पड़ा उस कुएं की ओर। रास्ता सुनसान और डरावना था। झींगुरों की आवाज और रात की सन्नाटा उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ हिलने लगे जबकि हवा बहुत हल्की थी। राहुल ने सोचा शायद यह उसका वहम है। उसने कुएं में झांकने की कोशिश की पर गहराई इतनी थी कि नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और टॉर्च बंद हो गई। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। अचानक उसे एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह डर गया लेकिन साहस कर उसने चारों ओर देखने की कोशिश की। तभी उसने देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत कुएं के पास बैठी है और रो रही है। राहुल की सांसें रुक गईं। वह पीछे हटने लगा लेकिन तभी वह औरत उठी और उसकी ओर मुड़कर देखने लगी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा अधजला और आंखें पूरी तरह लाल। उसके होंठ फटे हुए थे और वह धीमी आवाज में बोल रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। भूतनी धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह कुछ फीट दूर रुक गई और कहने लगी, सालों पहले मेरे पति की हत्या की गई थी और गांव वालों ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। मैं निर्दोष थी। मैंने न्याय की गुहार लगाई लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अपमान और दुख में मैंने इस कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन मेरी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, आपको क्या चाहिए? भूतनी बोली, मेरी सच्चाई सबके सामने लाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। और इतना कहकर वह गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को कुएं के पास बेहोश पाया। उन्होंने उसे उठाया और घर लाए। जब वह होश में आया, उसने सारी बात गांव वालों को बताई। राहुल ने उस औरत की बातें और उसकी हत्या के बारे में बताया तो कुछ बुजुर्गों की आंखें भर आईं। एक बूढ़े व्यक्ति, हरिराम काका, ने बताया कि वह सब कुछ जानते थे। दरअसल उस औरत के पति की हत्या गांव के मुखिया ने संपत्ति के लालच में कर दी थी, लेकिन सारा दोष उस औरत पर डाल दिया गया। डर और ताकत के चलते किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। राहुल ने इन बातों को रिकॉर्ड किया और गांव के मंदिर में सबके सामने सुनाया। सब लोग स्तब्ध रह गए। गांव के वर्तमान मुखिया ने सबके सामने माफी मांगी और मंदिर में उस औरत की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा रखवाई। पूजा के बाद रात में राहुल को फिर एक सपना आया। वह औरत अब मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद बेटा, अब मैं मुक्त हूँ। और वह एक रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। उसके बाद से उस कुएं के पास कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया ताकि उस आत्मा को हमेशा सम्मान मिले। राहुल ने यह साबित कर दिया कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। भूत या आत्मा से डरने के बजाय अगर हम उनकी पीड़ा को समझें तो उन्हें भी शांति मिल सकती है। गांव धनपुर की वो काली रात अब इतिहास बन गई, लेकिन राहुल की हिम्मत और सच्चाई की खोज एक मिसाल बन गई।